हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन और डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। किसी कर्व को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, अब इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी कर्व को हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी रेडियस से या फिर डिग्री ऑफ कर्व से। सो रेडियस ऑफ कर्व यानी कि r, या फिर और डिग्री ऑफ कर्व सो किसी भी कर्व को हम लोग या तो उसकी रेडियस से या फिर उसकी डिग्री से डेजिग्नेट कर सकते हैं ना। डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी एंगल को हम लोग उस कर्व की डिग्री कह देते हैं। क्लियर है ना? सो किसी कर्व को या तो उसकी रेडियस से या फिर उसकी डिग्री से हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं ना। यहाँ पर जो कर्व है इसका मतलब है या तो आर्क या फिर कॉर्ड, है ना। तो किसी सर्कल की किसी आर्क को भी हम लोग कर्व कह सकते हैं या किसी सर्कल की कॉर्ड को भी हम लोग कर्व कह सकते हैं ना। ये जो डिग्री ऑफ कर्व है इसे हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक है आर्क डेफिनेशन और दूसरी है कॉर्ड डेफिनेशन। सो पहली आर्क डेफिनेशन। आर्क डेफिनेशन क्या कहती है? कैसे आर्क डेफिनेशन डिग्री ऑफ कर्व को डिस्क्राइब करती है, इसकी बात करते हैं। आर्क डेफिनेशन ये कहता है कि एक कोई आर्क जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर है, ये अपने सेंटर पर जितना एंगल सब्सटेन करेगा उसी एंगल को हम लोग डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं ना। इसको समझ लेते हैं। लेट अस सपोज एक कोई आर्क है। एक कोई आर्क कंसिडर करता है। तो ये कोई आर्क हो गया ना। ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है? ये एक चेन लेंथ के बराबर है। सो 1 चेन लेंथ। सो एक कोई आर्क मैंने कंसीडर किया जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर है। तो ये जो आर्क है अपने सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेन कर रहा है, उसी एंगल को हम लोग कह देंगे इस आर्क का डिग्री एज पर दी आर्क डेफिनेशन। दूसरे तरीके से डिग्री ऑफ कर्व को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो है कॉर्ड डेफिनेशन। कॉर्ड डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी कॉर्ड जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर है ना, ये जो कॉर्ड अपने सेंटर पर जितना एंगल सब्सटेन करेगा उसी एंगल को हम लोग डिग्री ऑफ कर्व कहेंगे। सो लेट अस सपोज इस केस में कॉर्ड हम लोग कंसीडर करते हैं। एक कोई ये आर्क है और इस आर्क का ये है कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड की जो लेंथ है ये एक चेन लेंथ के बराबर है। 1 चेन लेंथ। ठीक है। एक चेन लेंथ 20 मीटर भी हो सकता है या 30 मीटर भी हो सकता है। क्लियर है ना? सो ये जो कॉर्ड है अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये हो गया सेंटर इसका। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं कॉर्ड डेफिनेशन। सो अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि किसी भी कर्व को डेजिग्नेट किया जा सकता है या तो उस कर्व की रेडियस से या फिर उस कर्व की डिग्री से। सो ये हो गया इस कर्व की रेडियस और ये हो गया इस कर्व की रेडियस, है ना। सो किसी भी कर्व को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं या तो उसकी रेडियस से या फिर उसकी डिग्री से। क्लियर है ना? यहाँ पर कर्व का मतलब हमारा क्या था? या तो इसका
आर्क या फिर इसका कॉर्ड। सो ये है आर्क और ये है कॉर्ड। क्लियर है ना? सो ये आर्क और ये हो गया कॉर्ड ना। ये जो डिग्री ऑफ कर्व था इसे हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो आर्क डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग या फिर हम लोग कॉर्ड डेफिनेशन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आर्क जो डेफिनेशन है ना, आर्क डेफिनेशन बेसिकली प्रैक्टिस में लेकर के आई जाती है हाईवे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द हाईवे। सो इसे यूज किया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है फॉर द हाईवे, और वहीं पर जो कॉर्ड डेफिनेशन है इसे प्रैक्टिस में लाया जाता है फॉर द रेलवे। नाउ अब दोनों ही डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि जो डिग्री ऑफ कर्व है वो एज पर आर्क डेफिनेशन और एज पर कॉर्ड डेफिनेशन क्या निकल के आता है।